वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं प्रत्ये वोच्छामि समयपाकुलमीनमोऽसुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। दो मुख एक सुई चले न कंधा। कपड़े पर a needle with two eyes from both the sides। कपड़े पर अपना काम नहीं कर सकते। दो मुख एक सुई चले न कंथा। दो मुख एक पथिक चले न पंथा। इस तरफ भी मुख हो, इस तरफ भी मुख हो, परस्पर विरुद्ध दिशाओं में मुख हो, पथिक कैसे चल पाएगा? एक संग दो काज नहीं होत सयाने, विषय कषाय और मोक्ष भी जाने। रहीमन गली है साकरी, जामे दो न समाय। आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाय। रहीमन गली बहुत साकरी है। असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप, या तो हम रह सकते हैं या तो प्रभु रह सकता है, शुद्धात्मा। दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती। रहीमन गली है साकरी, जामे दो न समाए। आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाहि। जिन शासन आर या पार का दर्शन है, या तो इस पार या तो उस पार। यू हैव टू चूज वन ऑफ द टू। एक ऑप्शन। अभी तक के जितने भी कथन मैंने किए वे सब सर्वथा सत्य नहीं हैं। एक देश सत्य है, अर्ध सत्य है। अरे मैं स्याद्वत को क्यों भूल गया? स्याद्वाद से विचार करें तो श्रद्धा नय से ये सब कथन सही दिखने पर भी स्थिरता की तरफ से देखे तो ये सभी बातें एकदम गलत नजर आती है। ये कुछ बातें दिखती ही नहीं। समझ रहे हैं? श्रद्धा तो ऐसी ही होती है। एक बार किसको वर ले तो अपर पक्ष को कैसे वर सकती है, लेकिन चारित्र का ऐसा नहीं होता। चारित्र की पर्याय में दोनों चीज एट ए टाइम चल सकती है। आपू भी प्रभु भी, विषय कषाय भी और मोक्ष को चाहना भी, आर भी पार भी। चारित्र में दोनों संभव है। इसलिए कोई ये पूछे
कि जैन शासन ये कहता है ये बात सही है क्या? कथनचित सत्य है। श्रद्धा की तरफ से सत्य कथन है, चारित्र की तरफ से सत्य कथन नहीं है, क्योंकि मिश्र धारा का होना बहुत प्रसिद्ध है। चौथे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक थोड़ी देर के लिए मान के चलो, तरकीब से लगाएंगे तो 14 गुणस्थान तक भी लगेगा, क्योंकि प्रतिजीवी गुणों का शुद्ध परिणमन तो वहाँ तक चल ही रहा है। अभी जो अभीष्ट है समय सार और उनकी टीकाकारों को उसी की बात को ले रहे हैं। चौथे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों धारा वर्तती है। विषय कषाय का भाव और उनके असारत्व का भाव युगपथ चलने की सामर्थ्य है। इस बात को आप समझिए। देह से लगाव हटने पर भी देह में प्रवृत्ति आपको दिन भर देखने में आ सकती है। श्रद्धा की बात अलग है और स्थिरता की बात अलग है। 74वीं गाथा की टीका का शेष अंश की तरफ मेरा संकेत है। जो जो आत्मा विज्ञान घन हुआ त्यो त्यो आत्मा निराश्रवी हुआ अथवा आश्रव से निवृत्त हुआ, और जो जो आत्मा आश्रव से निवृत्त हुआ त्यो त्यो आत्मा विज्ञान घन हुआ। दोनों तरफ से बात को ला रहे हैं। बहुत अच्छी भाषा में इष्टोपदेश की बात कोई दोहराओ इस समय में। यथा यथा समायाति संवेत्ति तत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। एक, जो जो अपने तत्व में प्रवृत्ति होने लग जाएगी त्यो त्यो विषय सुलभ विषय भी दुखकर दिखने लग जाएंगे। और दूसरी बात, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति। हूबहू बात यहाँ पर कही जा रही है। जो जो आत्मा विज्ञान घन हुआ, विज्ञान घन मतलब चारित्र की तरफ से बात चल रही है इनकी, क्योंकि जो जो ऐसी डिग्री टू डिग्री में आत्मा का विज्ञान घन होना ये चारित्र अपेक्षा से ही संभव है, श्रद्धा अपेक्षा से ऐसा नहीं हुआ करता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अध्यात्म में सूक्ष्म कथन नहीं चलता। बीच में जाते जाते एक बात, अध्यात्म में स्थूल कथन चलता है। द्रव्यान योग स्थूल कथन का निरूपण करता है। द्रव्यान योग का विषय क्षेत्र दो ही लोग हैं, एक अज्ञानी और ज्ञानी। और यदि यहाँ पर अभी कर्णन योग आए तो वो 4 टुकड़े तो श्रद्धा की तरफ से करेगा। पहले तो आप समझ रहे हैं, एक तो मिथ्यात्व, एक सासदन सम्यक्त्व, एक मिश्र दशा की भी बात करेगा वो, और फिर चौथे गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त्व है, और फिर चारित्र की तरफ से भी वैरायटी दिखाएगा वो, योग की तरफ से भी बात करेगा वो। लेकिन कर्णन योग जितना अध्यात्म सूक्ष्म नहीं होने से बुद्धि गोचर की बात करता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है, ज्ञानी होने पर भी, सम्यक दृष्टि होने पर भी जो जो आत्मा विज्ञान घन होगा, क्योंकि बहुत जनों को तकलीफ होती है। चौथा गुणस्थान मतलब सिद्धावस्था ही हम क्यों न माने, ऐसे उनको अकुलता छटपटाहट होने लगती है। वे बीच की धारा को नहीं समझते कि क्रमशः स्थिरता बढ़ती जा रही है, अस्थिरता घटती जा रही है। उन जीवों को यहाँ पर बताया जा रहा है, आचार्य देव कह रहे हैं, जो जो आत्मा विज्ञान घन हुआ, विज्ञान घन मीन्स जो जो स्थिरता बढ़ती जाएगी त्यो त्यो आश्रमों की निवृत्ति और क्रमशः होती जाएगी। जो जो शक्कर बढ़ेगी दूध में त्यो त्यो मिठास बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ी, आश्रमों से यहाँ पर निवृत्त होता जाएगा। ये न अंशेन, जितने अंश में और उतने अंश में। यहाँ पर आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 74वीं गाथा का ये भाव आपको समझना बहुत जरूरी है। श्रद्धा का विषय क्षेत्र एक ही हुआ करता है, ज्ञान और चारित्र के विषय क्षेत्र
दो हुआ करते हैं। लब्धि और उपयोग ये ज्ञान के दो अंश हुआ करते हैं। लब्धि किसको विषय बनाए और उपयोग किसको विषय बनाए? तद्दन जुदे वस्तुओं को विषय बनाए। समझे? उपयोग ने आत्मा को विषय बनाया, उसी समय में लब्धि पर द्रव्यों को विषय बनाती है। और सो ही चारित्र में ऐसा होता है। चारित्र के भी दो अंश होते हैं, उपयोग और परिणति। भले ही शुद्धोपयोग से बाहर आ जाए, भले ही उपयोग का विषय बाहर की क्रियाएं है, लेकिन परिणति का विषय अभी भी आत्मा है। कितने जन मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? 5 बातें हैं, 5 बातें। ज्ञानी की 5 बातों में से किसी भी टाइम में आप आकर चेक करेंगे तो 3 बातें कम से कम आपको अंतर्मुख मिलेगी। श्रद्धा की एक ही बात होती है, वह अंतर्मुख ही है ज्ञानी की। चारित्र की अपेक्षा यदि आप विचार करते हैं, बहिर्मुख उपयोग होने पर भी परिणति का विषय शुद्धात्मा ही है वहां पर भी, और ज्ञान का विषय बाह्य युद्ध आदि होने पर भी, लब्धि का विषय वहां पर भी शुद्धात्मा ही पड़ा है। 5 में से 3 बातें अंतर्मुख ही है साधक जीव की। और जो साध्य जीव है उनकी तो यह समस्या ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लब्धि और उपयोग साध्य जीवों में भेद नहीं पड़ेंगे। ऐसे अरहंतों का केवल ज्ञान लब्धि और उपयोग वाला नहीं है, क्योंकि लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, ये छद्मस्त का क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्षयोपशमिक भाव है। उसके 2 अंश होते हैं, लब्धि और उपयोग। उसके बाद सब कुछ उपयोग रूप होता है कहो, अथवा लब्धि उपयोग का भेद ही खत्म कर दो आप। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा प्रश्न है आपको, जब भरत जी अथवा जब रावण ने निशाना साधा है रावण की छाती पर, राम के छाती पर, रावण के छाती पर धनुष बाण से राम ने निशाना साधा है। प्रश्न सिंपल ये है, इस समय में सोच समझकर उत्तर देना, प्रकरण से जुड़कर बात करना, तुरंत उत्तर नहीं देना। राम का ज्ञान का ज्ञेय इस समय में क्या है? सोच समझकर, है ना? सोच समझकर इस समय में राम के ज्ञान का ज्ञेय क्या है? ज्ञान का ज्ञेय क्या है? आप बोलेंगे? हाँ, राम ज्ञान का ज्ञेय है राम के। और ज्ञान के, फिर ज्ञान के 2 विषय युगपत होने की सामर्थ्य होती है। इस समय में ज्ञान के ज्ञेय 2 है, क्योंकि लब्धि और उपयोग ये दोनों प्रगट पर्याय के अंश हैं। आपने सुना होगा, दोनों व्यक्त है, व्यक्त। इट्स नॉट दैट कि उपयोग व्यक्त है और लब्धि शक्ति रूप पड़ी है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। शक्ति रूप पड़ी है का भाव यदि कोई त्रिकाल सामर्थ्यवत लेने लग जाए, फिर ऐसी शक्ति तो सर्वज्ञत्व शक्ति पड़ी है हम में। यहाँ पर वो बात नहीं है। हम लब्धि और उपयोग ये दोनों प्रगट पर्याय के अंश है, दोनों व्यक्त है, इसीलिए उनको इसी बल पर हम ज्ञान का ज्ञेय राम होने पर भी अभी हम सम्यक ज्ञान कह पा रहे हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि साथ साथ उनके ज्ञान का ज्ञेय आत्मा भी बन रहा है। एक समय में ज्ञान के 2 ज्ञेय बनते हैं हर एक छद्मस्तों को, लब्धि रूप और उपयोग रूप। समझ रहे मेरी बात को? ये इतना प्रयास, बोलिए कुछ प्रश्न? हाँ, क्या क्या लब्धि? अच्छा अच्छा, हमारे कहकर आपने स्वयं को मिथ्या दृष्टि घोषित किया। ठीक है, ठीक है। जो मिथ्या दृष्टि होता है, लब्धि और उपयोग, उसके भी ज्ञान के 2 अंश हुआ करते हैं। उसके लब्धि में, उसके उपयोग में एक विषय रहता है पर विषय, और उसी समय में बचे हुए
पर ही विषय लब्धि में पड़े रहते हैं उसके। आप समझ गए? लब्धि और उपयोग दोनों का विषय उसका पर ही बनेगा, लेकिन उपयोग तो एक को ग्रहण करेगा प्रत्येक समय में। लब्धि में तो बहुत सारा मैटर पड़ा रहता है और भोग उपयोग का होता है। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? भोग उपयोग का होगा। गेटिंग, जो लब्धि में पड़ा है उसका भोग नहीं हो सकता। इसलिए शुद्धोपयोग के काल में चौथे पांचों गुणस्थान वर्ती जीवों को भी जब शुद्धोपयोग का काल है तो बाहर से कोई कुछ बोल रहा है उसका उनको वेदन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? उनको पता ही नहीं चलेगा कोई बोला कि नहीं बोला, क्योंकि उपयोग अंतर्मुख हुआ है और लब्धि में जो पड़ा है उसका भोग नहीं होता। गेटिंग? हाँ, लेकिन लब्धि है तो प्रगट, प्रसिद्ध, व्यक्त, प्रगट पर एकांश है वो। ऐसा नहीं है कि त्रिकाल शक्तिवत पड़ा है। इतना प्रयास केवल इसीलिए किया गया क्योंकि चौथे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक का जो सफर है वो कितनी ही बार शुद्धोपयोग से बाहर आता है और पुनः स्वयं स्थितिकरण करके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। ये बात सही है, गुणस्थान का आरोहण, गुणस्थान का चढ़ना शुद्धोपयोग के काल में ही होता है, अन्य काल में नहीं। जब भी चौथे से पांचवें में जाएगा जीव, वो शुद्धोपयोग का ही काल होगा। उस शुभोपयोग और अशुभोपयोग से तो ऊपर चढ़ने का वैसे ही सवाल नहीं होगा। वे ज्ञानी जीव स्वयं ही बार बार अपनी भटकती परिणति को बार बार समेटते हुए, जैसे कढ़ाई में कोई चीज सेकते हैं, बाहर गिरती है, हम फिर उसको अंदर लेते हैं। रही मन सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार। टूटे सुजन मनाइए, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार। आगे की बात कौन पूरी करेगा? रही मन फिरी फिरी पोइए, जो टूटे मुक्ता हार। रत्नों का, मोतियों का हार यदि टूट जाए तो हम उसको वैसे ही नहीं छोड़ते, बार बार उसको हम पिरोकर बार बार हार बनाते हैं। इसलिए अच्छा व्यक्ति कभी हमसे टूट जाए किसी भी कारण से, उसको बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। रहीमन ये कह रहा है। रिपीट करेगा कोई? रिपीट करो। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार। क्योंकि उनसे हमको कुछ मिलना है। रही मन फिरी फिरी पोइए, ये उद्यम क्यों किया हमने इस पद्य का? ज्ञानी धर्मात्मा जीव शुद्धोपयोग से बाहर आने के बाद पुनः उपयोग को अंतर्मुख लेके जाने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि काल शुद्धोपयोग का हो अथवा शुभोपयोग अशुभोपयोग का हो, निर्जरा और संवर तो गुणस्थान प्रमाण ही हुआ करती है। ऐसा होने पर भी सूक्ष्मता से विचार करते हैं, विशेष निर्जरा शुद्धोपयोग के काल में होगी और शुद्धोपयोग एक नया अवसर देगा ऊपर चढ़ने का। 74वीं गाथा का कुछ अंश बचा था, उसको हमने कंप्लीट किया। 75वीं गाथा का कुछ अंश बचा है, उसको पूरा करके आज 76, 77, 78, 76, 77, 78 और 79 इन 4 गाथाओं को आज हम देखेंगे, एक साथ देखेंगे। बोलिए। भोग नहीं होता, लेकिन इसी समय में श्रद्धा का सम्यक दर्शन तो व्यक्त है, उसका भोग कैसे नहीं होगा उनको। एक सेकंड जो अभी उनको शुभोपयोग अशुभोपयोग में आए हैं और भोग तो उसका हो रहा है उनको अभी, क्योंकि शुद्धोपयोग की दशा तो है नहीं, तो उसका भोग भी अनंत अनुबंधी का उदय तो नहीं है इनको। तो अप्रत्यक्षण और नादि का उदय होने से उनको भोग भी तीव्र आकुलता का नहीं होता।
जब जब भी राम शुद्धोपयोग से बाहर आएंगे, 6 माह तक लगभग दोपहर में चर्चा चलनी है अपने, 6 माह तक कुछ भी कर सकते हैं, आप उनको रोते भी पा सकते हैं। उस समय में, जिस समय में वे आर्त ध्यान कर रहे हैं, आर्त ध्यान का सद्भाव, बोलिए, 6वें गुण स्थान तक कहा है, रौद्र ध्यान का सद्भाव 5वें गुण स्थान तक कहा है। तो रामचंद्र जी जब अर्थ ध्यान करने लग जाए, लक्ष्मण के मरे पर भले ही अथवा सीता के वियोग पर, तो भोग उनको उसी आकुलता संबंधी दुख का होगा, बट वो इंटेंसिटी माइल्ड होगी। एक साथ साथ श्रद्धा की जो प्रकट पर्याय है सम्यक दर्शन, उसका भी निरंतर उनको भोग होता है। यह मैं आत्मा, ऐसा वेदन, ऐसी प्रतीति उनको निरंतर बनी है। समझ में आया? आज नया ब्रांडेड शर्ट लाया और किसी बहाने मशीन में फंसकर फट गया। दुख तो हुआ, लेकिन साथ साथ इस शरीर को तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे सुख का भी वेदन साथ साथ चल रहा है उसके। समझ में? चलो ये तो बचा, सिर एक तो पगड़ी 1000, जान है उपचार का कथन, तो जान भी है। यदि हम ही नहीं बचते तो फिर क्या होता है? शर्ट एक गया है, दूसरा आ सकता है। एकाध पर्याय विकृत होने पर भी, उस संबंधित दुख होने पर भी, उस शाश्वत सत्ता का भान होने से वो उसको तीव्र आकुलता की तरफ नहीं जाने देता। इसीलिए उसको दुर्विकल्प कभी भी नहीं आता, मैं ऐसा करूँ क्या, फिर मैं वैसा करूँ क्या, ऐसा नहीं हो सकता। उसके विशेष संक्लेश परिणाम उसको नहीं हो सकता। एक मर्यादा में मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते बोलिए। जब जब भी ज्ञान के उपयोग का विषय आत्मा बनेगा तो वह शुद्धोपयोग का काल होगा। और शुद्धोपयोग एक चारित्र गुण की पर्याय है, आप सब जानते होंगे इस बात को। उपयोग कहो तो ज्ञान दर्शन की पर्याय है। सामान्य प्रतिभास के अर्थ में लेते हैं, पदार्थ ग्रहण के अर्थ में लेते हैं। द्रव्य संग्रह की टीका लेफ्ट पेज पर है, अंतिम 3 लाइंस पर होगी। 6वीं गाथा होगी क्या 9वीं होगी, देखना पड़ेगा उपयोग का प्रकरण कहाँ चल रहा है। तो वहां पर अच्छे से परिभाषित किया। पदार्थ ग्रहण उसको कह रहे हैं दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग वाला उपयोग। और अनुष्ठान, भावना रूप अनुष्ठान मूल वर्ड्स है, उसको कहते हैं मतलब चारित्र गुण की पर्याय उपयोग। यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जब जीव शुद्धोपयोग करता है, शुद्धोपयोग मीन्स चारित्र का विषय, शुद्धोपयोग चारित्र गुण की पर्याय है। तो चारित्र के उपयोग में जब आत्मा का विषय है, डेफिनेटली उस समय में ज्ञान के उपयोग का विषय आत्मा ही होता है। दरअसल बात इतनी है, समझने की महत्वपूर्ण बात यह है, खरेखर शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग होगी चारित्र गुण की पर्याय, लेकिन उनका निरूपण ज्ञान मुखे नहीं हुआ है, तभी तो उपयोग वहाँ पर आया है। क्योंकि खरेखर उपयोग तो ज्ञान दर्शन की ही पर्याय थी। हम भले यहाँ पर चारित्र की कहा, लेकिन निरूपण तो ज्ञान मुखे न हुआ, क्योंकि ज्ञान के उपयोग में जब आत्मा बनेगा विषय, तो उस उपयोग को डिक्लेरेशन में आएगा, दैट इज शुद्ध उपयोग। देन आप बात को समझ रहे हैं। नासाग्र दृष्टिपूर्वक मुद्रा उसकी उस समय में जरूर होगी, और दोनों के उपयोग में तब विषय आत्मा रहेगा। और जब बाहर आएगा तो लब्धि, ज्ञान के लब्धि का विषय आत्मा बनेगा, और यहाँ पर शुद्ध परिणति तो बरकरार रहेगी उसकी। शुभोपयोग हो अशुभोपयोग हो, उसकी कोई बात नहीं होगी। आगे बढ़ना है, बोलिए। बराबर। ऐसा कुछ नहीं है। जानते हुए, पर पुरुष को जानते हुए अपने पुरुष के स्वत्व की तो बात बरकरार रहती है। स्व पुरुष को जानो, पर पुरुष को जानो। स्वत्व, अहम, प्रतीति, एकत्व तो
वो तो स्वतंत्र विषय है ना। एकत्व तो एक ही वस्तु में होगा ना, दो वस्तु में कैसे होगा? जानने के लिए सो और पर तो जानना हमारा नेचर है, स्वभाव है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते थे? लेकिन दो जगह श्रद्धा स्थापित हो नहीं सकती कायदे से। तीसरे गुणस्थल को गौण करके मेरी बात है, और वो गौण करके उसको निरूपण तो मैं तो क्या करूँगा, केवल ज्ञान ही करेंगे। तो ज्ञान के दो विषय होने में हर्जा कुछ भी नहीं है, हर्जा नहीं, न होने में पूरा हर्जा है छद्मस्तक के। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लब्धि और उपयोग ये दो अंश बनते ही है उसके। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। 75वीं गाथा कल हमने देखी थी, उसमें ज्ञानी के लक्षण की बात आ रही थी, और अनेक अनेक अनुयोगों से हमने ज्ञानी के लक्षण की बात की थी, जिसमें द्रव्यनियोग आध्यात्म के लक्षण की बात की थी, जो स्वसंवेदन रूप यहाँ से बताया जा रहा है। टीका की कल इसमें ये बात आई थी। वैसे गाथा क्या थी, गाथा का आशय क्या था, आप बताएंगे? गाथा का आशय बोलिए। हाँ हाँ, ऐसे जो ज्ञान स्वभाव को जानना है वो ज्ञान। बोलिए, अच्छे से बोलिए। ये जो जीव है वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का कर्ता नहीं है, मात्र जानने वाला है। यह ज्ञानी होने का लक्षण कल बताया गया था। विचारणीय बात द्रव्य कर्म और नौ कर्म की नहीं थी, विचारणीय बात भाव कर्म की थी। और बार बार अभी चैनल्स बदले जाएंगे, बार बार गियर बदलता जाएगा, लेकिन स्यादवादी को कोई तकलीफ नहीं। आप समझ रहे बात को? अभी करंट में यह बोला जा रहा है कि भाव कर्म है जो आत्म प्रदेशों में हुआ, उसका कर्तृत्व, उसका स्वामित्व वो द्रव्य कर्म को दिया गया है। इसलिए जीव ऐसा माने ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं इनका ज्ञाता हूँ, वो ज्ञानी की निशानी है। आप समझ रहे हैं? हर जगह अपेक्षा बदलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टोडरमल जी ने निश्चयवासी में काफ़ी फोकस किया है। कभी बच्चे को माँ का कहा जाता है, कभी बच्चे को पिता का कहा जाता है, कभी बच्चे को दोनों का कहा जाता है, और कभी बच्चे को अपनी स्वतंत्र पहचान की तरफ से भी कहा जा सकता है। ये चार अपेक्षा है। उसी प्रकार यहाँ पर राग द्वेष भाव कर्म को पुद्गल का कहा जा रहा है, क्योंकि आचार्यों को बस ये बताना था कि वो जीव का किया हुआ नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव मान रहा है उसको। आप समझ रहे बात को? देखो देखो, लिसन अगेन अगेन। रईस आदमी का एक लड़का स्मोकिंग करने लग गया है, जैन। बाप उसको समझाने की स्टाइल ये हो सकती है, होती है, क्या जैनी लोग भी ऐसा काम करते हैं? जैनी लोग नहीं करते मतलब क्या कहना चाहते हैं वो? नहीं करना चाहिए। इस फॉर्मूले को अच्छे से हजम कर लो आप प्रॉपर। जैनी लोग भी ऐसा करते हैं, मतलब जैनी को करना शोभा देता नहीं। अर्थ एक। अर्थ दो, जैनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। दो बातें समझ में आता है। उसी प्रकार रागादि का जीव करता नहीं है, मीन्स रागादि करना जीव को शोभा नहीं देता, वो एक विकृति है, नहीं करना चाहिए। जैसे ये है, अपने पाठ पढ़ा होगा कषाय का। कषाय पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ है? आई वुड लाइक टू नो। कषाय पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ है? आई वुड लाइक टू नो। आप बोलेंगे? एक मिनट अवसर दिया जाएगा। फिर आप में से कोई बताएगा कषाय पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ है? कषाय पाठ बालबोध भाग 2 पाठ 3 प्रारंभ कैसे हुआ? डायलॉग्स उसके क्या रहे हैं? डायलॉग्स थोड़ा बताएंगे आप? चलो बोलिए। प्रश्न पूछा कि कषाय किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि कषाय करते भी और जानते नहीं कषाय किसे कहते हैं। हाँ, और आगे हाँ आगे, आप एकदम आगे चले गए। हाँ, वहां पर आपने हमको यह बताया था माइंड वेल, कषाय को वहां पर जीव का
भाव बताया जा रहा है पाठ में, तभी उसको आकुलता हुई, आपत्ति हुई और उसने पूछा, आप तो ये कह रहे थे अभी अभी, कहा अभी अभी पाठ 5 भाग 1 में, जीव जीव पाठ में जीव का स्वभाव जानना देखना है। आज आप ये कहने लग गए जीव का भाव कषाय करना भी है, आपत्ति है। तो वहां पर ये कहा कषाय हमारा विभाग है। समझ में आता है? यहां पर यह बताने का प्रयास है आचार्य देव का। आगे मोड चेंज होगा तो फिर राग आदि का कर्ता जीव को कहा जाने वाला है, लेकिन ये जो गाथा चल रही है वो पुद्गल का कर्म बताया जा रहा है, क्योंकि हमारा किया नहीं है इतना पता चलने पर भी जो परीक्षक बुद्धि होती है वो शांत नहीं बैठती और दूसरा प्रश्न पूछ ही बैठती है। कौन सा? फिर किसने किया? इसके लिए ये उत्तर देना जरूरी था। 2 प्रकार की पत्नियां होती है। एक पत्नी तो वो होती है, नॉन जैन का उदाहरण हम लेते हैं। एक पत्नी तो ये होती है 8 बजे पति आए, देव कहे कि क्या कहे आप समझ लो, जब घर में आए 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, चलिए जी भोजन करने के लिए चलिए। इसलिए मैंने जैनेतर का उदाहरण दिया है। तो उनको जैसे ही कहा तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इतना ही कहा नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा। पत्नियां पूछती है, 2 प्रकार की पत्नियां हुआ करती है। तो एक पत्नी क्यों जी क्या हो गया? एक प्रकार की पत्नी ये पूछती है बाहर से खा के आ गए? हाँ ठीक है फिर खा के तो आए ना। एक प्रकार में अच्छी और बुरी पत्नी का विभाजन नहीं करने को बैठा हुआ है यहाँ पर, मैं तो उदाहरण चला रहा हूं। तो कह रहे आप खा के आए ना, दैट इज ऑल, फिर इसको देख लेंगे हम, आप खाया करो बस। सेकंड पत्नी वो होती है भोजन करके आया, फिर इसका क्या होगा? एक पति से संबंध रखती है आपका अच्छा हो, और एक भोजन से संबंध रखती है। आप समझ रहे हैं? 2 प्रकार के यहां पर भी जीव हुआ करते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण बताया जाता होगा, एक लड़के का ध्यान नहीं था क्लास में और बराबर रामायण पढ़ाई जा रही थी। फिर टीचर ने वैसे पूछ लिया, क्यों राजू अपने उदाहरण कहां से लाए? बाण किसने तोड़ा है? तो वो तो ये कहा साहब मैंने नहीं तोड़ा है, कसम से मैंने नहीं तोड़ा। एक बात तो ये हो सकती थी, इससे काम निकल सकता था, लेकिन उसका अटेंशन नहीं है, यह बात सिद्ध हुई। और परीक्षक को चाहिए तुमने नहीं किया के साथ साथ ये भी हमको चाहिए कि किया किसने, तो पुष्टिकरण होगा तुमने नहीं करने का। अब समझ रहे बात को? रिपोर्ट नील आने पर भी बहुत तकलीफ महीनों से सालों से चल रही है। यह 1000 जनों की समस्या है और वो सब जांच करते हैं बार बार जा कर, और जांच नील की नील आती है। उनको कुछ रोग बताया जाता तब तो वे थोड़े से निशंक भी हो जाते हैं, लेकिन वह नील होने के बाद भी उनको मजा नहीं आता। उनको दूसरा प्रश्न मंडराते रहते, फिर ये क्यों? अरे आपको कुछ नहीं हुआ तो आप शांत रहो ना, नहीं ये क्यों हो रहा है? तो फिर उनको प्रॉपर यदि समाधान मिल जाए, वो 4 दिन पहले 10 दिन पहले आपने अमुक चीज की थी तब से हुआ है, आप ऐसा नहीं किया करो, ओके मैं अभी सुधार करूंगा। उनको यह प्रॉपर सॉल्यूशन सामने ख्याल में आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर तार्किक शैली से, न्याय शैली से बात को बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो इतना भर दिखाना चाहते थे, ये जो घातकी है, जो इतनी सारी बातें कहकर आए हम, ये जीव निबद्ध है, ये दुख है, दुख का कारण है, ये अनित्य है, अध्रुव है, अशरण है, इतनी सारी बातें कहकर आए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए अभी हमको इतना ही बस बताना था, जीव उसका करता नहीं है। लेकिन फिर परीक्षक बुद्धि ये मांग करती है, फिर किया किसने? और 2 तरफी व्याप्ति यदि पकड़ में आए और उसका कर्तृत्व और किसी पर चढ़ जाए तो फिर और इजीनेस आने लगता है। नहीं तो मैंने नहीं किया तो फिर क्या किसने?
वो हुआ कैसे? तो हमने कहा वो उसकी कठपुतली है। ये मोर जो नाच रहा है दर्पण में, दर्पण के कारण यदि ये मोर नाचता, ये मोर यदि दर्पण की प्रॉपर्टी होती तो दर्पण तो वैसा का वैसा स्टिल है, फिर मोर कभी नाचता है क्यों? ऐसा क्यों होता है कभी? क्योंकि वह मोर उसके अधीन नहीं, वह मोर इसके अधीन चलता है। इसलिए वह जो है छवि, मोर को थोड़ी देर के लिए, वह मोर है, वो इसका है, वह छवि है। छवि कहकर बात थोड़ी धुंधली सी दिखती है, हालांकि नहीं दिखनी चाहिए। वो मोर भी इसका है, नौकरी करता है हमारी और दिन भर बगल के दुकान में घुसा रहता है, उनके ग्राहक को ट्रीट करता है और 1 तारीख पर यहाँ पर आकर मुझ पर ताव देकर कहता है साहब पैसे में लेट मत करो, तो तुमको 1 तारीख में तुम्हारा हिसाब तो करना ही पड़ेगा। नौकर है हमारा और चलता है पड़ोसी के इशारे पर, तो तू हमारा काय कर रहा? आप समझे? भाव कर्म हुए हैं आत्मा में, लेकिन चलते हैं द्रव्य कर्म के इशारे पर। उनके उदय और अनुदय को लेकर पूरा इसका कनेक्शन है, आत्मा से इसका कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। फिर यह क्रोध आदि का घटना बढ़ना, क्रोध से कभी मान आदि रूप होना, यह ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ऊपर है, इमेज है। ये जो पात्र दिख रहा है मंच पर, ये लालिमा जो दिख रही है, बोलिए लालिमा किसकी है? उस एक्टर की नहीं है। मंच से आने के पहले ऐसा नहीं था, मंच से जाने के बाद भी उस दरवाजे से देखो वैसा नहीं है। तो ये लालिमा कहाँ की है? ये लालिमा मंच की है, ये लालिमा यहाँ के फोकस की है, वो लाल नहीं होता। प्रसिद्ध छंद मैं आपसे सुनना चाहूँगा, आप मुझे अच्छी सरप्राइज दे सकते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 12वां श्लोक है क्या? एवं मयं कर्म कृते भावे समाहितोऽपि योक्तैव प्रतिभाति बालिशाना प्रतिभासः सकलो भव बीज। समझ में आया? 11वां 12वां देखना है, 14 राइट। पढ़िए अभी एक साथ। और क्या आशय है इसका, ये तो आपको बताना ही है। एवं मयं कर्म कृते भावे समाहितोऽपि योक्तैव प्रतिभाति बालिशाना प्रतिभासः सकलो भव बीज। अर्थ बताएगा कोई? ये जो भाव कर्म है, कर्मकृत भाव कर्म है, ये युक्त होने पर भी, जीव उनसे समाहित होने पर भी, ये बालिश बुद्धि जीव, अज्ञानी जीव को ऐसा प्रतिभास होता है कि ये मेरे ही है, जबकि वे उनके किए हुए हैं भाव कर्म। वहां पर उदाहरण डाक का दिया है, डाक का। समझ में आया? जैसे हीरा रखा है, स्फटिक मणि रखा है, स्फटिक मणि, नीचे लाल डाक लाओ, स्फटिक मणि कैसा दिखता है? लाल दिखता है। वो पीला नीला, वो स्फटिक मणि की लालिमा, पीलिमा, कालिमा नहीं है। कभी तांबुल पत्र आएगा, कभी जवा कुसुम आएगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा रंग चेंज होता है। फॉलो कर रहे सभी? और थोड़ा उदाहरण समझिए बात को। वो दर्पण से स्ट्रॉन्गर उदाहरण स्फटिक मणि का है। क्या कहा मैंने? Why is it so? कोई बताएगा प्लीज, हेल्प मी। क्योंकि दर्पण में तो जो मोर है, वो मोर उतना का उतना नाचता दिखता है, बैकग्राउंड दर्पण दिखता है, जिससे हमको भेद विज्ञान को थोड़ा सहारा मिलता है। बट स्फटिक मणि ऐसा कोई अवसर ही नहीं छोड़ता। जितनी आप इतनी सी भी डाक लगाएंगे, इतनी सी, और स्फटिक मणि इतना बड़ा हो, वो होल लाल दिखता है। और उदाहरण दर्पण समान नहीं है, उदाहरण तो स्फटिक मणि समान है। क्योंकि वह जो भी आया, जैसे क्रोध पैदा हुआ तो पूरा आत्म प्रदेश के चप्पे चप्पे पर वो क्रोध अपनी अपनी पुठ डाल देता है। दैट इज नॉट लाइक दर्पण। पूरा आत्मा ही क्रोधाकार हो जाने के बावजूद भी ये इसका नहीं है, ये समझने में ताकत है। इसलिए ध्यान रखना, व्याप्य व्यापक संबंध द्रव्य कर्म और भाव कर्म में घटित किया।
उदाहरण भी एक दिया आचार्य देव ने, जैसे कुम्हार ने घट को किया तो कहते परमार्थ से विचारा जाए, परमार्थ शब्द हटाना पड़ेगा, वास्तविक रूप से यदि विचार किया जाए तो कुम्हार व्यापक नहीं है उस घड़े में, इसलिए खरेखर वो करता नहीं है घड़े का, अंतर्व्यापक होकर वो मिट्टी ही करता है उस घड़े का। उदाहरण यह देकर सिद्धांत अपना घटित कर रहे आचार्य देव, कभी इसी उदाहरण से नया सिद्धांत भी घटित करेंगे। आप समझ रहे हैं, आज ये उदाहरण घटित कर रहे हैं, जिस प्रकार कुम्हार व्यापक नहीं है घड़े में इसलिए वो अकर्ता है, व्यापक उस घड़े में मिट्टी है, ठीक उसी प्रकार इस भाव कर्म में व्यापक द्रव्य कर्म है, इसलिए द्रव्य कर्म ही उसका कर्ता है, जीव उसमें व्यापक नहीं है। जीव व्यापक उस क्रोध आदि को, द्रव्य कर्म भाव कर्म को जानने की क्रिया में व्यापक होने से वो उसी का कर्ता है। आप फॉलो कर रहे हैं? सेम उदाहरण को लेकर, नए सिद्धांत को लेकर भी वे खड़े होंगे। आपको अटपटा लग रहा है, व्याप्य व्यापक ऐसे संबंध कैसे घटेगा वो पड़ोसी का इसमें, इसलिए प्रॉपर वर्ड आपको समझना चाहिए, व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान इज नथिंग बट व्याप्य व्यापक संबंध। व्याप्ति भाव कर्म की किसके साथ घटित होती है? द्रव्य कर्म के साथ घटित होती है। समझ में आता है? कल व्याप्ति घटित करके दिखाई थी, बोलिएगा कैसे घटित करना, कैसे नहीं करना, कैसे करना व्याप्ति घटित, कैसे नहीं करना व्याप्ति घटित भाव कर्म द्रव्य कर्म में, और ऐसा क्यों करना है। 3 4 3 है, 4 के 3 हो गए फिर से। ओके 3 और 3 जन बोलेंगे कुछ, ठीक है, बोलिए। उत्तर सही दिया आपने, आधा उत्तर सही दिया। वैसे मेरा प्रश्न और भी था, अभी आप तय कर पाएंगे इसको। सिंपली भाषा में जहाँ जहाँ भाव कर्म वहाँ वहाँ द्रव्य कर्म। अभी उदय वगैरह में इतना नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ओके। जहाँ भाव कर्म वहाँ द्रव्य कर्म, और जहाँ द्रव्य कर्म नहीं वहाँ भाव कर्म नहीं। जैसे जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धुआं, ऐसी व्याप्ति तो नहीं लगाई थी हमने। ऐसी व्याप्ति क्यों नहीं लगाई? वैसे निर्धूम अग्नि होती है, देखिए आपने निर्धूम अग्नि, ठीक है। और कुछ तीर्थंकर की माँ ने तो देखा ही है। सपना मतलब क्या फालतू है क्या? सपना कोई फालतू है क्या? फालतू मीन्स सत्यार्थता हुई है उनकी। निर्धूम अग्नि का अस्तित्व है, और फिर ये सब अग्नि ही तो है, ये सब और क्या है? आप समझ रहे हैं बात को? ये लाइट्स भी हम लगाते, ये कौन सा जीव है? ऐसे थोड़ी, ये पृथ्वी का एक थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ भाव कर्म वहाँ वहाँ द्रव्य कर्म, जहाँ द्रव्य कर्म नहीं वहाँ भाव कर्म नहीं, ये व्याप्ति लगेगी। कैसी नहीं लगेगी मैं आपसे सुनना चाहूँगा, और क्यों? ये 2 उत्तर अभी भी शेष है मुझे मिलना। जल्दी 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 बोलिए। नो कर्म को अभी मत लो बीच में। नो कर्म की तो वैसे कोई व्याप्ति नहीं घटने वाली है, ठीक है? चलो ओके, चलो अच्छा है। अब नो कर्म की तरफ से व्याप्ति घटित नहीं होने की बात कर रहे हैं, सो तो है ही, लेकिन उसकी तो वैसी घटित नहीं होती। बिना गाली के भी देखा जाता है, और गाली से भी नहीं होता देखा जाता है। लेकिन अब प्रकरण से जुड़कर बात करें। बोलिए, चलो आप बोलो। हाँ, जहाँ जहाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म होगा ही, ऐसा नहीं है। हाँ, और आगे ठीक है, आपने ये बोला जहाँ जहाँ द्रव्य कर्म होगा वहाँ वहाँ भाव कर्म होगा, ऐसा नहीं, ऐसा आपका कहना है। जहाँ जहाँ द्रव्य कर्म वहाँ वहाँ भाव कर्म,
और जहाँ भाव कर्म नहीं वहाँ द्रव्य कर्म नहीं, ऐसी व्याप्ति घटित नहीं होती, ऐसा आपका कहना है, बराबर? नहीं, सॉरी, अगेन, जहाँ जहाँ द्रव्य कर्म वहाँ भाव कर्म, बस ऐसा घटित नहीं होगा। चलो इसी पर अपन बने रहते आगे। ऐसा क्यों घटित नहीं होगा? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपको हेतु देना पड़ेगा। आप में से कोई भी हेतु दो, कोई हेतु, कुछ भी बोलो, सहेतुक बोलो, कुछ भी बोलो, सहेतुक बोलो। आचार्य ने कैसी बात गले उतार दी हमारे आज, देखो कौन सी बात गले उतार दी, कौन सी बात गले उतार दी? ये राग द्वेष में व्यापक वो द्रव्य कर्म है, ये बात भी गले उतार दी उन्होंने आसानी से। लेकिन ये हेतु दिया तो वो उतर भी गई। अब समझ रहे हैं? बोलिए। द्रव्य कर्म मीन्स बहन मोहनीय की बात करो आप। हाँ, आप समझे? हाँ, अभी क्या कहना है आपका? अभी क्या कहना है आपका? और उसका भाव कर्म भी मैं घटित करके दिखा सकूंगा, जिस द्रव्य कर्म की आप बात कर रहे हैं। अब द्रव्य कर्म तो अघाती का ले रहे हैं और भाव कर्म मोहनीय का ढूंढ रहे हैं आप। गेटिंग? आप मुझे समझ रहे हैं? जैसे द्रव्य घाती कर्म है वैसे भाव घाती कर्म है, जैसे द्रव्य घाती है वैसे मैं भाव अघाती भी बोल सकूंगा। अब प्रॉपर कोई अप्रोच करो, कोई बोलो। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने पहली बार सुनी है ये तो। वैसे ही आपने पढ़ा कहाँ पर है? अच्छा, तुक्का लगाया है, ओके। आप कुछ कहेंगे? हाँ बोलिए। तो बहुत कैसी गाड़ी घुमा दी, समझ में नहीं। जहां जहां द्रव्य कर्म वहां भाव कर्म, ऐसी व्याप्ति इसीलिए नहीं बैठ सकती क्योंकि ऐसा नहीं होता। सुनो, नहीं, इतनी सी बात नहीं। लिसन द पर्टिकुलर पॉइंट नाउ। ये टेक्निकल क्रिटिकल पॉइंट की मैं बात करता हूँ। 10वें गुणस्थान में मोहनीय का उदय है, 10वें गुणस्थान में मोहनीय का बंध नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? समझ रहे हैं? अगेन आप सब जानते हैं दर्शन मोह का बंध पहले में होता है। उस दिन मैं कह रहा था इन सब बातों को। चारित्र मोह का बंध 9वें तक होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम, गोत्र, 5 प्रकृतियों का बंध 10वें तक होता है। 7 वेदनीय का बंध 13वें तक होता है। 10वें में तो मोहनीय का बंध होता नहीं, राइट? लेकिन 10वें में मोहनीय का उदय तो होता है, आप जानते हैं, क्योंकि उपशम हो, क्षय हो, वो तो आगे होगा ना 11वें 12वें में। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो फिर मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। मैं अभी क्वेश्चन के इर्द गिर्द में ही घूम रहा हूँ। मैं क्वेश्चन आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर से पकड़ में आता है। जहां जहां द्रव्य कर्म वहां भाव कर्म, ऐसा नहीं होता क्योंकि ऐसा देखने में नहीं आता क्योंकि 10वां गुणस्थान में मोहनीय का उदय है। मोहनीय का बंध 9वें तक ही कहा, 10वें में बंध नहीं होता। और यदि अभी मैं इसमें आ रहा हूं, इस पॉइंट पर फिर खड़ा होऊंगा। जयसेन स्वामी की प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति की 45वीं गाथा की टीका में आचार्य देव ये कहते हैं, द्रव्य मोहोदय अपि, द्रव्य मोह का उदय रहने मात्र से भी यदि भेद विज्ञान बलेन भाव मोहेन न परिणमति, यदि भेद विज्ञान के बल से भाव मोह रूप नहीं परिणमता, तो द्रव्य मोह का उदय रहते हुए भी यदि बंद होने लग जाए बिना भाव मोह के, ऐसे में तो बहुत बड़ी आपत्ति ये आएगी, सर्वदैव सदा काल सभी संसारियों को कर्म का उदय होने से किसी के भी मुक्त होने का प्रसंग नहीं आएगा, संसार ही बना रहेगा। यहाँ पर आप ला सकते हैं प्रवचन सार जयसेन स्वामी की टीका 45वीं।
गाथा, और हमको अमृतचंद्र स्वामी की भी चलेगी, क्योंकि आप लोग तो संस्कृत पढ़ सकेंगे। धड़धड़ आप बोल के दिखाइए, जो पार्ट मैंने अभी बोल के दिखाया। 45वीं गाथा की टीका, और ध्यान रखना आपको बीच में देखना है, बीच में संस्कृत टीका। आप समझ रहे हैं बात को? जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड लो, अभी मुझे 4 गाथाओं की तरफ बढ़ना था। बीच का पार्ट बस देखते जाओ आप, बीच का, वहां पर 45 लिखा मिलेगा बीच के पार्ट में, संस्कृत के इसमें आ रहा है। चलो, हाँ, 45वीं गाथा की टीका 44 के बाद अपन को 3 लाइन्स है कही, शायद समापन में ही होगी 45 के पहले है। पढ़िए जोर से, चलो आप पढ़िए। अच्छा, राइट, सबको समझ में आ रहा है? अभी मैं उस पॉइंट पर फिर आ जाता हूँ, आकर खड़ा होता हूँ। यदि द्रव्य कर्म के उदय मात्र से भाव कर्म होने लगता, फिर तो निर्वाण की मुक्तता की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती थी। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। ऐसे अवसर आते हैं जहाँ द्रव्य कर्म का उदय है और भाव कर्म नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा अवसर तो तभी संभव है जब मंद उदय हो। ये भी विचारणीय बात है। आप समझ रहे हैं बात को? गाढ़े और तीव्र उदय में मंद भाव तो कर सकता है, लेकिन वहां पर अपना काम निकाला जाए ऐसा बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है। लेकिन मंद उदय में गुंजाइश है। पंडित जी साहब की भाषा याद आ रहा है? पंडित साहब का उदाहरण बोलिए। नदी के वेग की भांति स्विफ्ट फ्लो में यह संभव ही नहीं है बचना। लेकिन फ्लो जब हल्का फुल्का हो जाएगा, तुम हाथ पैर बराबर मारते रहोगे, तो यू मे गेट अ शोर समवेयर। कहीं एक शाखा झुकी दिखेगी, यू कैन क्लिंग ऑन, तुम बच सकते हो, यह संभव है। लेकिन स्विफ्ट धारा में ना तुम्हारा हाथ पैर मारना कार्यकारी है, ना तुम्हें ऐसा कोई शोर मिलेगा, किनारा मिलेगा, ना कोई तुमको ऐसा अवसर भी मिलेगा पकड़ने का। यह कोई अवसर नहीं होगा। आप समझे कैसे होता है? थोड़ा समझिए बात को। हालांकि 10वें गुण स्थान में मोहने का उदय है। चारित्र मोहने की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ कोर्स चारित्र मोह का उदय वहां पर है। और सही मायने में यदि बोला जाए तो मुनियों को वहां पर भी सूक्ष्म लोभ होता तो है, होता तो है, भावक्रम भी होता तो है, लेकिन वो इतना थोड़ा होता है। आचार्य देव ने एक सूत्र का प्रयोग किया, तत्वार सूत्र के, जैसे परमाणु में एक गुण हो जाए, गुण मीन्स द्रव्य गुण परे वाला नहीं, शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद वाला, शक्ति के अंश वाले गुण की मैं बात कर रहा हूं। तत्वार सूत्र 5वां अध्याय, गुण साम्य सादृशा नाम द्वयाधिकादि गुणानाम। तो व्हाट इज दैट गुण? व्हाट इज दैट गुण? गुण, गुण इज नॉट द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण, वह पर्याय के अंश वाला गुण है। पर्याय जिसका अंश है वो वाले गुण की बात नहीं कर रहे वहां पर। आप समझ रहे हैं? और न जघन्य गुणा नाम कहकर वो ये कहा उन्होंने, यदि शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते घटते वो 1 तक आए, मिनिमम लेवल, 0 तो हो नहीं सकता। और 0 होने में तो गुण के ही अभाव की आपत्ति आएगी। तो 1 यदि होगा तो उस समय में वो किसी से बॉन्ड नहीं करता। अकेली वस्तु बंधती नहीं है, ये सर्वव्यापक रूल है। जहां पर द्वंद्व है वहां पर द्वंद्व होता है। क्या कहा? यमक अलंकार तो समझ गए ना? जहां पर 2 पना है वहां पर क्लेश वही होता है। 1 पने में क्लेश का काम नहीं होता, 2 दुगड़ा काम बिगड़ा।
मिथ्या का अर्थ भी दोपना ऐसा ही होता है। अगेन मैंने अभी कुछ बात कही जाते जाते, मिथ्या का अर्थ क्या बोला मैंने? मिथ्या का मैं अर्थ बताता हूं आपको, कैसा प्रसंग बन गया आज। मिथ्या का इंग्लिश में भी अर्थ मिथ ही बनता है। क्या कहा? MYTH, मिथोलॉजी सुना है? एक दंत कथा है, मतलब उल जलुल फिजुल कल्पना। MYTH, मिथ देयर एंड मिथ हियर, बोथ आर पर्यायवाची, दोनों का अर्थ कल्पना होता है। और मिथ का अर्थ दो पने की कल्पना। रियली स्पीकिंग, जल्दी लिखो जो लिखना है। रियली स्पीकिंग, हम बहुत संकुचित विचारधारा से कोई भी परिभाषा करने की आदत होती है। जैसे बुरा बिल्कुल नहीं मानना, मैथुन शब्द है। मैथुन का अर्थ जो हम लेते हैं वो अर्थ ठीक नहीं है। मैथुन एक राशि है, आप जानते हैं? मिथुन राशि, ओके, मिथुन राशि है। मिथुन राशि को क्या कहते हैं वैसे? चलो जो भी कहते छोड़ो। मिथुन का यदि आपने कभी देखा होगा, जेमिनी व्हाट डू यू कॉल व्हाट मिथुन, ओके, तो उसका चित्र यदि देखा होगा मिथुन राशि का, तो वहाँ पर दो जन बिठाए दिखाते हैं। देखा है आप लोगों ने? बट रियली स्पीकिंग मे बी अ बॉय एंड अ गर्ल, मैंने कभी इतना गौर नहीं किया। और यदि अपोजिट जेंडर नहीं होंगे तब तो फिर मेरी बात फलित ही हो जाएगी, क्योंकि मैथुन मिथ धातु से बना है, जिस धातु से मिथ्यात्व बना है। खरे मायने में मैथुन और मिथ्यात्व अलग है ही नहीं कायदे से, बट वो एक ट्रेंड, एक प्रचलन की बात होती है, प्रचलन की बात। और मैथुन कहो मिथ्यात्व कहो, उसका अर्थ दो पने की कल्पना ऐसा ही होता है। और मैथुन कोई ऐसा थोड़ी कि ऑपोजिट जेंडर में ही होता है। हमारे यहाँ तो कोई सामने होने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कल्पना मात्र ही मैथुन है। अब समझ में आता है? मिथ्या तो कहो, मैथुन, हम संकुचित विचारधारा से बाहर निकलो। मिथ मतलब कल्पना, दो पने की कल्पना। अपने पॉइंट पर आकर खड़े रहो। मैं वहां पर था, मैं ये कह रहा था अकेला नहीं बंधता, राइट? अकेला नहीं बंधता। जब घटते घटते शक्ति का एक अंश आ जाए तो वो न जगन्य गुना नाम उनमें बंद नहीं होता। आचार्य देव कहते जैसे पुद्गल में होता है, यहाँ पर जीव इतना जगन्य भाव कर्म यदि करेगा, न जगन्य गुना नाम, यहाँ पर भी उसको निर्बंध कहा गया है। और इसीलिए वहाँ पर भाव कर्म होते हुए भी वहाँ पर बंद नहीं होता। इसलिए फिर ऐसा भी कहा जाता है वहाँ पर भाव कर्म नहीं होता, क्योंकि इतना नहीं होता जो मायने रखे तराजू में तोला जा सके। आप समझे? समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी कभी मैं उदाहरण इसके लिए ये भी देता हूँ कि बहुत पानी बरस रहा था, मेरे पास पैसे की पाप की गड्डी थी और एकदम मुझे लगा अभी क्या करें, पाप का संरक्षण कैसे किया जाए। घुसा एक दुकान में, वो दुकान अनफॉर्चुनेटली एक पॉलीथीन की ही बैग की दुकान थी। तो मैंने कहा साहब एक बैग मुझे देना। और फिर मैंने पूछा सज्जनता शालीनता की भाषा में, इसका कितना पैसा मुझे देना है? तो वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? उसके पास जितने भी व्यापारी आते हैं वे 1-2 किलो के भी नहीं आते उसके पास। तुम तो एक दी है तो उसमें ऐसा वजन घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो आप पैसा नहीं लेते तो सब 1 किलो फटाफट दे दो हमको, ऐसा थोड़ी चलेगा। लेकिन पैसे लेने लायक लेना चाहिए ना तुमको। तो इसलिए भाव कर्म 10वें गुण स्थान में होता तो है, द्रव्य कर्म बंधने लायक नहीं। देयरफॉर ये कहा जाता है द्रव्य कर्म का तो उदय है, भाव कर्म का नहीं। आचार्य देव ने बहुत तरकीब से हमारे गले वैसे न रुचने वाली बात, और 2-4 दिन के बाद रुचेगी भी नहीं, लेकिन हेतु देकर गले उतार दी। ये कहकर कुम्हार जैसे घड़े को नहीं करता क्योंकि व्याप्त नहीं होता, लेकिन मिट्टी तो व्यापक होकर करती है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं द्रव्य कर्म व्यापक होकर
भाव कर्म को करता है, इसलिए वो उसका कर्म है। जीव थोड़ी उसमें व्यापक है, जीव तो क्रोध को जानने की क्रिया में व्याप्त है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ऐसी बहुत गले उतार दिया आचार्य देव ने, क्या करे। और वो भी इसीलिए उनको ये टेढ़ अपनानी पड़ी, क्योंकि तुम परीक्षक बुद्धि से चाहते थे बार बार कि कौन है, फिर कौन है इसका कर्ता, कौन है। तो हमको किसी ना किसी के माथे मरना था, तो ऐसे के माथे क्यों ना मरा जाए जो मुकदमा नहीं ठोक सकता। आप समझे मेरी बात को? दूसरे किस पर मरे ये, और पुद्गल को मरो तो पुद्गल को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हथकड़ी वैसे कोई नहीं लगा सकता। तो उसने किया, लेकिन प्रसंग बदलेगा तो ये बताया जाएगा, यदि उसने किया होता, यदि बंद उसके हाथ में होगा तो छूटना तुम्हारा पराधीन हो जाएगा। ये अभी कहना उचित नहीं है मुझे, ये लाइन भी उचित नहीं थी, आप समझे। लेकिन मैंने सोचा फिर आप कैसे पकड़ेंगे, तो फिर मुझे लगा, तो फिर मैंने बोल दी। ये लाइन भी बोलने से फिर आगे की अपेक्षा यहां खुल जाती है ना। कितने जन समझ रहे? एक ही अपेक्षा के बीच में दूसरी अपेक्षा आने से दृढ़ता नहीं रहती, पंडित जी साहब कहते हैं। 4 गाथाओं का पाठ फटाफट करेंगे। नवी परिणम दिन गिन, ये 76, 77, 78 और 79, ये 4 गाथाओं का पाठ हम युगपत करेंगे जल्दी। नवी परिणम दिन गिन्नदी उपजदी, नवी परिणम दिन गिन्नदी उपजदी न परदव पजाए, नानी जानंतो विहु। ऑप्शन 2 है, एक तो ये 4 गाथे कल हो सकती है, ये 10 मिनट में अभी पूरी हो सकती है। क्या चाहते हैं आप? अभी करना है इसको पूरा, अटेंशन दो अच्छे से। टेबल बनेगा एक 4 गाथाओं का, स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ इस टेबल में कैसे बनेगा। आपको लिखना है गाथा नंबर, लेफ्ट वर्ड्स एकदम छोटे कॉलम बनेगा। फिर अभी तो फिलहाल 2 कॉलम ही रखते हैं अपन, छोटा एकदम इंडेक्स का भी आधा पार्ट रख दीजिए आप, क्योंकि गाथा नंबर लिखना है बस। वहाँ पर ऊपर लिखिए गाथा नंबर, दूसरे कॉलम में लिखिए विषय लिखिए अभी, फिर तीसरा कॉलम बनता है तो विचारा जाएगा। तो वहाँ पर लिखना है 76 पहले तो यहाँ पर ये लिखना है 76 का विषय, जीव अनेक प्रकार के पुद्गल परिणामों को जानते हुए, जीव अनेक प्रकार के पुद्गल परिणाम को जानते हुए, अथवा ज्ञानी लिख सकते हैं आप जीव की जगह, उसका कुछ एक रीजन है प्रॉपर। जीव ब्रैकेट में आप ज्ञानी कर दो, फिर उसका कभी बाद में फोकस किया जाएगा। क्या लिखा आपने? ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानते हुए। अभी खूब स्पेस आपका और भी बचा है, मैं जानता हूं, वहां पर कुछ नहीं करो अभी 77 लिखिए आप। ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानते हुए, ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानते हुए, या परिणामों को इतना भी बस है, फिर जानते को अपन कॉमन कर सकेंगे आगे, मैं बताऊंगा। फिर 2, 3 पर आइए, 3 पर आइए। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म के उदय को, ठीक है। पहले क्या लिखा? जानता हुआ लिख रहे हैं ना आप?
नहीं लिख रहे तो नहीं लिखो, और ऊपर लिखा होगा तो उसको कॉमन कर दूंगा मैं, अब देख लीजिए तो शॉर्ट बन जाएगा और टेबल। अभी तीनों को करली करके एक इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है जो तीनों को कॉमन है, क्योंकि एक एक लाइन तीनों गाथाओं में रिपीट हुई है। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ, ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ, ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म के फल को जानता हुआ। उदय लिखा कि फल लिखा? उदय लिखो, फल लिखिए, कुछ नहीं, बात तो एक ही हो जाएगी। उदय के काल में ही फल देता है वो। जानता हुआ पर को नहीं करता, जानता हुआ, यदि कॉमन में लिखना चाहो तो जानता हुआ पर को नहीं करता, पर द्रव्य को नहीं करता। और जानता हुआ 3 जगह लिखा होगा तो पर द्रव्य को नहीं करता, यह कॉमन में तीनों जगह करली करके लिखना है। पर द्रव्य को नहीं करता, और गुंजाइश होगी स्पेस की तो प्लीज थोड़ा, न करता तो उसको लिखना प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। निवृत्ति लिखते हैं ना, वैसे निर्वृत्ति लिखना है। निर्वृत्ति, निर्वृत्य, किसी भी रूप में कारण नहीं, करता नहीं। किस रूप करता नहीं? ना प्राप्य रूप, ना विकार्य रूप, ना आप और कुछ कोऑपरेट करेंगे थोड़ा? प्राप्य के नीचे ऊपर कहीं आपको लिखना है ग्रहण करना, ग्रहण लिखो, ग्रहण। प्राप्य, विकार्य के वहां परिणमन लिखो, परिणमन। समझ रहे आप? प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य, 3 वर्ड्स थे हमारे पास। मैं ये 3 वर्ड्स टीकाकार के हैं, मूल ग्रंथकार के 3 वर्ड्स तो अलग ही है। वो ऊपर नीचे इसलिए लिखा रहे हैं, एक टीका भी पढ़नी हो जाएगी, गाथा भी एट अ ग्लांस आप देख सकेंगे इसको। ग्रहण के वहां प्राप्य होना चाहिए, उत्पन्न के वहां निर्वृत्य होना चाहिए, परिणमन के वहां विकार्य होना चाहिए। कितने जन समझ रहे बात को? वेरी गुड, वेरी गुड। ये पूरी थीम 3 गाथा की अपनी कंप्लीट हो गई है। इस गाथा में कुछ नहीं है, थोड़ा अर्थ भर मुझे बताना है, अर्थ में बता दूंगा। चौथी गाथा को भी लिख लीजिए आप पूरा टेबुलर फॉर्म में आप पूरे ग्रंथ ला सकते हैं, ऐसा एक इन शॉर्ट में। ऐसे मैं कराता रहता हूँ वैसे। चलो, द्रव्य संग्रह करा सकते हैं, हर चीज करा सकते हैं आप लोग। ऐसा कहाँ तक आए? 79, 6, 7, 8, 9 में आपको ये करना है। 1 मिनट, पुद्गल कर्म, 1 मिनट, 79। पुद्गल द्रव्य अपने ही भाव से परिणमता हुआ पर द्रव्य को नहीं करता। बस ये आपका चार्ट तो कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ा स्पष्टीकरण करना है, देखिए। हाँ, पर द्रव्य, सॉरी, पुद्गल द्रव्य अपने परिणामों को करता हुआ, अपने भाव से परिणमता हुआ, कुछ भी लिखो, उनको करता हुआ, पर द्रव्य को नहीं करता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अभी एक विशेष बात बीच में, इन गाथों का विषय यहां पर विचारणीय ये है, यहां पर भाव कर्म किसका बोल रहे हैं? तो इस चार्ट से आप कुछ बता पाएंगे किसका बोला जा रहा है? यहां से वैसे नहीं पकड़ में आ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड डाला है जिससे आप पकड़ सकेंगे। नहीं, उससे कैसे पकड़ेंगे? ऐसा लिखना, ऐसा समझना, अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ, जो दूसरी गाथा में लिखा है ना, ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ। तो अनेक प्रकार, जो अनेक शब्द आया उससे बात फलित हुई, क्योंकि ज्ञान का कर्ता कहना होता तो एक की बात करते हुए, अनेक जो कहा, ज्ञानी अनेक प्रकार की, हाँ, जो अनेकता है इसका मतलब आपको संकल्प विकल्प लेना है, अथवा भाव कर्म कह दो। संकल्प विकल्प जो शब्द का प्रयोग किया जयसेन स्वामी का किया मैंने,
कितने जन समझ रहे हैं? इससे बात फलित हुई। इन 4 गाथाओं में भी बात वही कही जाएगी जो 75वीं में कही जा रही थी, और वह यह कही जा रही है कि द्रव्य कर्म करता है भाव कर्म का, क्योंकि जीव अनेक प्रकार के अपने परिणामों को, मतलब अनेक प्रकार के, मतलब राग द्वेष आदि कहने को अपना कह रहे हैं, लेकिन अनेक कहकर और जानता हुआ कहकर, आप समझ रहे हैं, उनको करता नहीं कह रहे हैं। उससे खुलासा होना चाहिए, नहीं तो अपने कहा, इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए। अनेक शब्दों को फोकस करिए और जानता हुआ को फोकस करिए, आपका काम निकल आएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक समझने की। कितने जन समझ रहे इस बात को? अभी क्या है, ये 3 कार्य हम देखते हैं। जब बात आ रही थी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो आचार्य देव ये कह रहे हैं विथ स्ट्रेंथ, किसी भी प्रकार करता नहीं। किसी भी प्रकार मतलब साहब कह रहे, देखिए 3 प्रकार कर सकता है। ग्रहण करने रूप कर सकता है, परिणमन रूप हो सकता है, और उत्पन्न करने रूप हो सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण करे तब भी वो करे उसको, या तो परिणमन करे तब तो करे ही, और उत्पन्न करे तब भी करे। समझ में आता है? और ग्रहण को यहां पर कहा जा रहा है प्राप्य, परिणमन को कहा जा रहा है विकार्य, जो परिणमन कराए, विकार्य विशेष कार्य। और उपज्जति जो पैदा करना, निर्वृत्य मीन्स रचना। निर्वृत्य कितने जन समझ रहे हैं? निर्वृत्ति मतलब रचना, रचना, टू क्रिएट, क्रिएट। जानते हैं आप लोग? निर्वृत्ति मीन्स टू क्रिएट। ठीक है, ये 3 प्रकार के कार्य बोल रहे हैं, मतलब क्या? सिंपल। इसको उदाहरण से कैसे समझना मैं थोड़ा बताता हूं। किसान ने पैदा किया गेहूं, 10 दाने बोए, 100 दाने बोए, 1000 दाने पैदा किए हैं। पैदा कितने किए हैं? 1000 किए, नेट कहो तो 900 पैदा किए, तो उसने कुछ किया है। यह निर्वृत्य की बात हुई, उपज्जति की बात हुई। लोक में कर्तृत्व किन किन प्रकार से लिया जाता है उसको थोड़ा अपन देखते हैं। किसान ये कहता है ये मैंने किया है, ये सब निर्वृत्य 1 2। ये वैसा का वैसा स्टॉक उठा गेहूं का, 2 4 10 5 ट्रक जितना भी हुआ होगा उसका प्रोडक्ट, वैसा का वैसा वह कंपनी में चला गया। एनी कंपनी, इमेजिन पार्ले जी में चला गया। मैं क्या उदाहरण? जैनी को मरने की कीमत पर भी बाजारू वस्तु को सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। पार्ले जी कंपनी में वो गेहूं चला गया। मेरा प्रश्न है आपको, कंपनी ने क्या पैदा किया है? कुछ काम करती है कि नहीं कंपनी? कि मुफ्त, कल की बहन की भाषा में क्या, निठल्ले मुफ्त में पगार बांट रही क्या? वो जो पगार बांटा जा रहा है 100 जन को सबके अच्छे हुए थे कल। मैं अभी गिनाऊं तो सबको मुझे पता भी है, लेकिन छोटों को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है ना। नहीं तो आपको लगे हमको कुछ बोला ही नहीं, उनको बढ़ाने की बात है। और भी नमोकार मंत्र जिन्होंने बात बोलने की है, बात खड़े रहने की है यहाँ पर। और जो समाज के सामने खड़ा रहने की ताकत रखता है वो दुर्गुणों से बचने का भरसक प्रयास करता है। यदि आपको दुर्गुणों से, इफ़ यू वांट टू गेट रिड, इसीलिए तो लोग गद्दी से बचना चाहते हुए कहते हैं हमारे औकात ने, बच्चे तुम्हारे औकात बढ़ने के लिए तुमको गद्दी पर बिठाना है। मैं खनिया दाना में ऐसा करता था, जो नालायक बच्चे होते थे उनको ये करता था, उनको मैं स्वाध्याय विशेष देता था। तुम बोलो तुम्हारे बोली में आए। बिल क्लिंटन का नाम सुना है? बिल क्लिंटन अमेरिका का अध्यक्ष रहा। बिल क्लिंटन का लड़का बिगड़ गया। बिगड़ क्या गया? बाप कौन सा सुधरा है? ठीक है, छोड़िए अभी इस बात को। अभी क्या किया बाप ने, मैं काय के लिए उसका इतिहास दोहराऊं। और वही बिल क्लिंटन है जिसको
जूता फेंक कर मारा था, है ना? आप समझ रहे हैं ना? नहीं जानते? एक पत्रकार ने जूता फेंक कर मारा था उसको, दैट इज इनफ, ठीक है? तो उसके लड़के ने शराब पीकर बहुत दंगा किया, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या सजा दी मालूम? आप जगह जगह बैनर्स लगाएंगे शराब मुक्ति के, आप जगह जगह स्पीचेस करेंगे, ये तुम्हारी सजा है। ये बड़ी भारी सजा है ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि सामने आना, नालायकों को तो बोलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप बात को मेरे अन्यथा न ले प्लीज़ प्लीज़, कुछ भी बोलूँ तो आप तकलीफ है बहुत। उनको बोलता कराना चाहिए, और सज्जनों को तो बोलना ही बोलना चाहिए, क्योंकि ठीक है चलो, क्योंकि ऐसा थोड़ी हम फिर मैं भी तो चलिए आइए, सुनिए बिस्किट को सॉरी ये जो 10 ट्रक का माल है बिस्किट कंपनी में चला गया, उन्होंने किया क्या उन्होंने ऐसा? उन्होंने काम नहीं किया, नहीं बोल सकते साहब, क्योंकि पैदा करना काम नहीं है मात्र, उन्होंने विकार्य परिणाम दी काम किया है उन्होंने। 2 3 लोक में एकत्व होता है, कर्तृत्व होता है, तो 3 रूप होता है। आचार्य देव ने पहल की है, इसमें थोड़ा खोलने का प्रयास किया। और 3 देखिए, वे लोग भी है जो ना पैदा करते हैं एक कण भी, जो ना बिस्किट बनाते हैं उसमें, और जो वे खाने की अभी नहीं लेना, आपको खाने की बड़ी पड़ी है तैयार होने के बाद फैक्ट्री में छोटे छोटे डीलर। नंबर सुनो, मैं प्रॉपर क्या कहूँ आपको। दूसरा है उद्योगपति, तीसरा है व्यापारी। उसको शॉप में ले जाते हैं, जैसे मान के चलो डिटर्जेंट लाते हैं कितनी टन, और करते कुछ नहीं है, बस पैकिंग करते, छोटी पैकिंग करके दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करते। ये नहीं बोलो आप बेवकूफ़ बनाना का काम करते, ये भी नहीं कहना चाहता। पैसा कमाते हैं तभी तो वे अपने नौकरों को भी सैलरी देते हैं, तो कहेंगे हमने क्या काम किया, काय की सैलरी मांग रहा है। ऐसा तो नहीं होता, समझ में आता है? उन्होंने प्राप्य किया, ना पैदा किया, ना परिणमन किया, उन्होंने प्राप्य किया। एक तो 3 प्रकार से होता है लोक में। और सबसे ज्यादा, बीच की बात जाते जाते, उद्योगपति सबसे ज्यादा कमाता है। इसलिए 1965 में एक जन ने स्पीच में ये बोला था, पंचकल्याण के अवसर पर, जैनी के जवानों, युवाओं, मैं आपको प्रेरणा करना चाहता हूँ, अब व्यापार लाइन से बाहर आइए। व्यापार का ज़माना ख़त्म हो गया, पैदा करने का तो कब का ख़त्म हो गया। किसान फिर वही का वही हाथ पकड़कर बैठा ही दिखेगा आपको। जो इतना पैदा करता है भूखा ही मरता है। और व्यापारी यदि MRP 5 की है, 5.25 में यदि बेचेगा तो दुनिया गला घुटती है उसका। ये लूटता है। जैसे मैंने लुटेरे की बात, जो आज इमेज बनी है वनी लोगों के बारे में दुनिया की, वो फिजुल नहीं बनी है। सब्सिडी मिलेगी, सब मिलेगी किसानों को, और टैक्स नहीं साहब, आपको तो पूरा टैक्स भरना है। सब हमारा तो वर्गीकरण उसमें हो गया। अरे काय का वर्गीकरण और क्या हो गया। और जो उद्योगपति है उसने क्या किया, विचार करो तो। गेहूं जितना आया, 1 किलो गेहूं का 1 किलो बिस्किट बनता है। पानी डालता होगा, वो भी उड़ जाता है ओवन में, उसका कुछ नहीं लगा उसमें। शक्कर विक्कर कहाँ से लाता है, सैकरीन वैकरीन ही डालता है, सब हड्डी का माल है सैकरीन। शक्कर डालने को बेवकूफ़ नहीं है वो, और घी डालने को भी बेवकूफ़ नहीं है वो, चर्बी और भी डालता है सब उसमें। वो तो कुल मिलाकर 20 रुपए का माल 200 रुपए में कैसे बेचता है वो, और उसके प्रति किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कभी भी। यहाँ पर यह बोला जा रहा है, लोक में 3 प्रकार के काम होते हैं। जीव अंतर्व्यापक होकर इन 3 प्रकार के प्राप्य विकार्य आदि, पर द्रव्य का ना प्राप्य है, पर द्रव्य ना इसका प्राप्य है, ना परिणम्य है, ना निर्वृत्य है, क्योंकि इसने किसी को पैदा नहीं किया। जिनको बहुत अपने बच्चों की धुन चढ़ी रहती है, हमने पैदा किया, उनका यहाँ उतार दिया।
और पैदा किया हो और फिर उनको परिणमन किया, ऐसा था, फिर हमने ऐसा किया, फिर वैसा किया, फिर वैसा किया, फिर वैसा किया, अरे क्या किया तुमने। यशोदा का भी ठंडा कर दिया मोह और देवकी का भी ठंडा कर दिया मोह। समझ में आता है अब ये बहुत अच्छे से। पाला पोसे की कल्पना भी छोड़ो, और क्या कहना था, क्या बच्चा फिर अभी प्राप्य, फिर मैं इनको प्राप्त करता हूँ, ऐसी भी कल्पना छोड़ दो। गाथा और उसकी टीका, उसका पूरा आशय कंप्लीट हो चुका है। कल 80, 81, 82 3 गाथाओं पर चर्चा करेंगे। वैसे कोई बात रही होगी, इस दृष्टि से आप बहुत अच्छे से सर्च करिए, अनुशीलन पढ़िए, वर्ड टू वर्ड, ग्रंथ पढ़िए वर्ड टू वर्ड। रहा हो तो मुझे बताइए, रहेगा कुछ भी नहीं, वैसे आपके पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बोलो। जो मैंने बोला था ना कि ज्ञानी भी तो महापुरुष नहीं होते जो 10वें से नीचे आते हैं। ओके, इस बात को क्लियर किया जाएगा आगामी गाथाओं में, ये बात विषय आ जाएगा। ठीक है, ओम।